हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, BTN न्यूज प्रतिदिन में आप सबका स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। कोरोना पॉजिटिव की संख्या में कमी, लेकिन गुरुवार को भी हुई 2 मौत। अभी भी कोरोना वार्ड में 30 मरीज भर्ती जो लड़ रहे कोरोना से जंग। निजी अस्पतालों में भी इतनी ही संख्या में संघर्ष कर रहे संक्रमित कोरोना से। वैक्सीन में तेजी से चारों ओर उत्साह, प्रशासन से लेकर आम लोगों का सहयोग। एक दिन पूर्व बारिश के बावजूद रिकॉर्ड संख्या में वैक्सीनेशन। और हैदराबाद से ट्रेन में बुक कपड़े के बंडल में ब्लास्ट से सनसनी, कोई भी भारी नुकसान नहीं। रेल डीएसपी रवाना हुए हैदराबाद के लिए, जांच करेंगे। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर में। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। और अब समाचार विस्तार के साथ। घटता कोरोना पॉजिटिव, लेकिन गुरुवार को भी 2 मौत हो गई कोरोना से। एक 25 वर्षीय युवक ने आपातकालीन वार्ड में आते ही दम छोड़ दिया, जबकि दूसरा अस्पताल पहुंचा था और भर्ती होने के समय ही उसने अपनी जिंदगी गंवा दी। अन्य निजी अस्पताल की बात करें तो लगभग 30 से 40 संक्रमित भर्ती हैं और 30 मरीज दरभंगा के कोरोना वार्ड में हैं। ऐसी स्थिति में 60 संक्रमित अभी भी कोरोना से जंग लड़ रहे हैं। पॉजिटिव का आंकड़ा 2.5 महीना में सबसे कम, ये सुकून की बात है। कोरोना पॉजिटिव की संख्या में कमी आई है, लेकिन गुरुवार को भी 2 मौतें हो गई। अभी भी कोरोना वार्ड में 30 मरीज भर्ती हैं जो लड़ रहे हैं जिंदगी से, और इतनी ही की संख्या में निजी अस्पताल में भी भर्ती है कोरोना मरीज। यानी इसकी आंकड़ा कहे तो 60 के करीब मरीज हैं जो कोरोना से लड़ रहे हैं। पॉजिटिव की संख्या 2.5 महीने में सबसे कम रहा। स्वास्थ्य विभाग की ओर से लगातार कोरोना टीकाकरण किया जा रहा है, वैक्सीन लगाया जा रहा है। टीका एक्सप्रेस से लेकर 18 से 44 वर्ष और 45 वर्ष से ऊपर दोनों जगह कोरोना को परास्त करने के लिए एक लंबा अभियान। स्वास्थ्य विभाग की ओर से लगातार कोविड-19 का टीकाकरण किया जा रहा है। कोविड-19 टीका एक्सप्रेस पहुंचा ML एकेडमी स्कूल। 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को दिया जा रहा है टीका।
पर दबाव बढ़ने लगा है, साथ ही जाम की समस्या भी अब धीरे धीरे बढ़ने लगी है। गुरुवार को मिर्जापुर सड़क घंटों जाम है। लॉकडाउन के बाद अनलॉकडाउन और अनलॉकडाउन से ऐसी तस्वीर कि सड़क पर बढ़ रहा है दबाव, सिकुड़ रही हैं सड़कें और फिर से बढ़ रहा है जाम का नजारा। सरकती रही गाड़ियां और लोग भी पांव पैदल चलने को हो रहे थे विवश। तस्वीरें मिर्जापुर सड़क की है जहां घंटों जाम पसरा रहा। लॉकडाउन का अनुपालन कराने वाहन चेकिंग, मास चेकिंग अभियान चल रहा है। चेकिंग के दौरान 2 चक्का वाहन से लेकर 4 चक्का वाहनों तक का सघन अभियान चेकिंग की जा रही है। लॉकडाउन का अनुपालन कराने वाहन चेकिंग, मास्क चेकिंग अभियान चल रहा और चेकिंग के दौरान 2 चक्का वाहन से 4 चक्का सभी वाहनों को चेक किया गया। गाड़ी के कागजात देखे गए, हेलमेट चेक किया गया, ड्राइविंग लाइसेंस चेक किए गए, नहीं रहने पर फाइन काटा गया और गाड़ी चालक को थाने ले जाया गया। वहाँ हम लोग हेलमेट, मोटरसाइकिल हेलमेट का चालान करते हैं, चेक करते हैं। जो नो पार्किंग लगाया है उसका भी चेक फाइन करते हैं। क्या था? हाँ, लोग लगा और अब चलते हैं, बात करते हैं नेताजी की। जी हाँ, सांसद गोपाल जी ठाकुर ने मास्क वितरण किया और उन्होंने जो पोस्ट किया है वो देखिए। तस्वीरें जो बोलती हैं वही दिखाते हैं। नेताजी हैं, मास्क वितरण भीड़ लगाकर या स्वयं मास्क पहनकर, लेकिन थोड़ी दूर बाद फिर सड़क निरीक्षण करने लगे। और ये अगर वर्तमान की गुरुवार की ये तस्वीर है तो स्वयं मास्क वितरण के बाद इन्होंने धज्जी उड़ा दी सड़क पर। और इनके साथ जो लोग हैं और जो कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, सड़क निर्माण का काम, मजदूर से लेकर इनके सहयोगी तक बिना मास्क। सांसद गोपाल जी ठाकुर ने सेवा ही संगठन के तहत बेनीपुर विधानसभा के हावेडी दक्षिणी पंचायत में मास्क वितरण किया एवं कोविड टीका हेतु लोगों को प्रेरित किया। सांसद श्री ठाकुर ने कहा कि देश में 70 करोड़ से अधिक लोगों ने कोविड का टीका लिया है। वहीं सीधे श्री ठाकुर ने कहा कि कोरोना के विषम परिस्थिति में भाजपा कार्यकर्ता जन सेवा के हर संभव प्रयास कर रही है। सांसद गोपाल जी ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मजबूती से फैसले लेते हुए देश एवं प्रदेशवासियों की सुरक्षा की तथा स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया। इस दौरान सांसद श्री ठाकुर ने शंकर रोहर सिसोनी पथ के निर्माण कार्य का भी निरीक्षण किया। इस पथ की स्थिति को देखते हुए पीडब्ल्यूडी बेनीपुर के कार्यपालक अभियंता को बरसातपुर मोटरवे करवाने हेतु निर्देशित किया गया था। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य तेजी गति से चल रहा है और आने वाले समय में लोगों को सुगम व सुविधाजनक यात्रा का लाभ मिलेगा। कहते हैं कि तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। सांसद हैं, नेताजी हैं, पहुंच सकते हैं कहीं किसी भी रास्ते, किसी भी गांव में, लेकिन इन्होंने कहा है कि जन सेवा और जन सेवा के तहत इन्होंने कोविड का संदेश भी दिया है कि लोगों को टीका जरूर लेना चाहिए। मास्क वितरण कर रहे थे लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की साफ धज्जियां उड़ रही थी। जब इन्होंने यह संदेश दिया कि कोविड का टीका लगाना चाहिए तो वहां पर एक संदेश यह भी रहता कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर होना चाहिए था। मास्क वितरण करते करते ये लगे हाथ गए सड़क का निरीक्षण करने। वहां भी देखिए, वह भी तस्वीरें झूठ नहीं बोल रही। पीडब्ल्यूडी के अभियंता थे, सांसद श्री ठाकुर भी खड़े थे और मजदूर भी थे, सभी एक दूसरे से सटे हुए और वह भी बिना मास्क के। बाकी है अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। एक बार चार्ज करें, 80 किलोमीटर चलाएं। आई एम इलेक्ट्रिक, आई एम द फ्यूचर। नो लाइसेंस, नो रजिस्ट्रेशन, नो इंश्योरेंस, नो पोल्यूशन। ओनली युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपये से भी ज़्यादा की बचत। इजी फाइनेंस अवेलेबल।
37,000 से लेकर के 96,000 तक नई नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहेरियासराय, दरभंगा। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। कोरोना पॉजिटिव की संख्या में कमी, लेकिन गुरुवार को भी हुई 2 मौत। अभी भी कोरोना वार्ड में 30 मरीज भर्ती जो लड़ रहे कोरोना से जंग। निजी अस्पतालों में भी इतनी ही संख्या में संघर्ष कर रहे संक्रमित कोरोना से। वैक्सीन में तेजी से चारों ओर उत्साह, प्रशासन से लेकर आम लोगों का सहयोग। एक दिन पूर्व बारिश के बावजूद रिकॉर्ड संख्या में वैक्सीनेशन। और हैदराबाद से ट्रेन में बुक कपड़े के बंडल में ब्लास्ट से सनसनी, कोई भी भारी नुकसान नहीं। रेल डीएसपी रवाना हुए हैदराबाद के लिए, जांच करेंगे। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जबकि कपड़े के बंडल में ब्लास्ट हुआ। सिकंदराबाद दरभंगा स्पेशल ट्रेन से यह बुक कर दरभंगा पहुंचा था। बंडल के अंदर छुपा कर रखी गई थी जो ब्लास्ट के सामान, जो विस्फोट हुआ। दरभंगा के लिए बुक किया गया था। जांच में पूरा रेल पुलिस प्रशासन जुटा हुआ है। रेल डीएसपी सिकंदराबाद के लिए रवाना हो गए। दरभंगा स्टेशन पर उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब कपड़े के बंडल में अचानक एक छोटा ब्लास्ट हुआ। बताया जा रहा है कि सिकंदराबाद दरभंगा स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन से बुक कर कपड़े के बंडल को लाया जा रहा था। कपड़े के बंडल में एक शीशी रखी हुई थी। बताया जा रहा है कि वही दूसरी तरफ कपड़े के बंडल को ठेले पर उतार कर रखने के क्रम में अचानक ब्लास्ट हुआ और जिसके बाद वहां मौजूद लोग डर गए। तभी जीआरपीएफ को इसकी सूचना दी गई। पुलिस बल के साथ वहां पहुंची और जांच में जुट गई। हालांकि अभी तक साफ तौर पर यह नहीं बताया गया कि ब्लास्ट का कारण क्या था। फिलहाल जीआरपी पुलिस जांच में जुटी हुई है। अब जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि पूरा मामला क्या है। वहीं दूसरी तरफ रेल डीएसपी नवीन कुमार मिश्र ने बताया कि कपड़ों के बंडल में ब्लास्ट के बाद आग लगने की वजह से कपड़े जले हुए पाए गए। साथ ही साथ जांच के लिए जांच विशेषज्ञों को बुलाया जाएगा, तभी जाकर पता चल पाएगा कि ब्लास्ट का कारण क्या था। हालांकि इस घटना में कपड़े जलने के अलावा किसी तरह की कोई क्षति नहीं हुई है। हालांकि रेल डीएसपी नवीन कुमार मिश्र जांच के लिए रवाना हो गए। घायल लड़की की इलाज के दौरान मौत हो गई। सबको पोस्टमार्टम के लिए डीएमसीएच भेजा गया। मामला जाले थाना निवासी फेकन यादव की बेटी का है, जिन्होंने 2 वर्ष पूर्व हायाघाट निवासी दिनेश यादव के पुत्र रामजी यादव के साथ शादी की थी, लेकिन दहेज की मांग को लेकर लड़की को मारा पीटा जा रहा था, यह इनका आरोप। दहेज उत्पीड़न की शिकार घायल लड़की का इलाज के दौरान मौत हो गई। शव पोस्टमार्टम के लिए डीएमसीएच भेजा गया। जाले थाना निवासी फेकन यादव अपनी बेटी की शादी 2 वर्ष पूर्व हायाघाट निवासी दिनेश यादव के पुत्र रामजी यादव से किया था, लेकिन शादी के बाद ही मोटरसाइकिल रुपए की मांग की गई, जिसकी वजह से लड़की को मारा और पीटा भी जाता था। इसी दौरान लड़की घायल हो गई और घायल अवस्था में उसे अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। हालांकि लहेरियासराय थाना में मामला दर्ज किया गया है। सब फैमिली मिलके बेटा वाला लड़का सब मारा है, उसका पति सीता देवी। क्या कुछ हुआ था मामला? क्या हुआ था, किस लिए मारपीट किया गया? मारपीट किया, चाय उझला गया ना, बच्चा के गंदा कर दिया, से वो धोने चला गया। उसको साथ का है सब मिलके एना बोले छी, तो कनका उधियाए गले तो की भ गले, उसी पर मारने पीटने लगा। डोली पाना, बेलना, बत्ती, फाइट कूद सब से मारा है, सब मिलके। फिर उसके बाद कहाँ आप लेके आए अपने बच्चिया को? आर्यन मेमोरियल, आरबी मेमोरियल। कब लाए? कल है। कल ले लाए, तो इलाजरत थी यहाँ? जी सर।
कितने वर्ष की आपकी लड़की है? लड़की लगभग 20 साल से ऊपर हो गया। कब शादी हुई थी? 2 साल पहले फागुन हुआ है, 2 साल ही। शादी के बाद झंझट हुआ, यहाँ समझा दिए हैं, तभी फिर मोटरसाइकिल ब्याह के बाद 50,000 रुपया दिए, तभी पैसा फिर मांग रहा है। उसी कारण से मिल करके साजिश करके हत्या कर दिया। जी सर, दहेज बराबर हमसे मांग रहा था। दहेज प्रथा वाला बात कुछ नहीं, झूठ का है बोले। इसने कहा कि देखिए हम गंगा में घूमे हैं, ये भगवान हम झूठ नहीं बोलते हैं। दहेज प्रथा वाला बात अगर हम लोग दूध है और दूध फट जाए है, किसान आतंक पड़े है, वही 2-3 समेत बेटा अच्छा कोई बात नहीं, इनको और रोटरी मिड टाउन क्लब के द्वारा जो ट्रैफिक पुलिस है, यातायात पुलिस, उसके लिए व्यवस्था 2 जगह। रोटरी मिड टाउन दरभंगा की ओर से एक सराहनीय कदम की ओर एक निर्माण किया गया ट्रैफिक आउटपोस्ट का। यह निर्माण किया गया है दिल्ली मोड़ और एकमी चौक पर, जिसका उद्घाटन वरीय पुलिस अधीक्षक बाबू राम ने किया और इस मौके पर मौजूद थे रोटरी मिड टाउन दरभंगा के सभी सदस्यगण। टाउन का प्रेसिडेंट हूँ। इस प्रोजेक्ट को हम लोगों ने 2 प्रोजेक्ट किया। एक एकमी पर जो काफ़ी ज़रूरत था, वहाँ पर ट्रैफिक हाउस को बीच में और एक शेल्टर हाउस बनाया, और यहाँ दिल्ली मोड़ पर भी एक शेल्टर हाउस और बीच में ये ट्रैफिक आउट पोस्ट बनाया गया। इसके लिए हम लोगों ने बाबूराम जी जो सीनियर एसपी हैं उनसे भी परमिशन लिया था। पहले हम लोग गए थे एकमी के लिए, तो उन्होंने कहा कि दिल्ली मोड़ पे ज़्यादा ज़रूरत है, वहाँ भी एक आप लोग बनवा दीजिए। उसी क्रम में इसको बनाया गया। बन तो ये गया था करीब 1.5-2 महीने पहले ही, लेकिन कोरोना महामारी के चक्कर में इसका उद्घाटन नहीं हो सका, जिसे कि आज संपन्न किया गया। इससे आम पब्लिक को क्या बेनिफिट होगी? इससे आम पब्लिक को भी काफ़ी फ़ायदा है। अब जैसे ट्रैफिक का रेगुलेशन होता है रोड के लिए, इससे इसको सुविधा मिलेगी। आम जवान जो कोरोना में काफ़ी, पुलिस के जवान भी काफ़ी अफेक्टेड रहे हैं। तो ये थे अब तक के समाचार, लेकिन विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों। कोरोना पॉजिटिव की संख्या में कमी, लेकिन गुरुवार को भी हुई 2 मौत। अभी भी कोरोना वार्ड में 30 मरीज भर्ती जो लड़ रहे कोरोना से जंग। निजी अस्पतालों में भी इतनी ही संख्या में संघर्ष कर रहे संक्रमित कोरोना से। वैक्सीन में तेजी से चारों ओर उत्साह, प्रशासन से लेकर आम लोगों का सहयोग। एक दिन पूर्व बारिश के बावजूद रिकॉर्ड संख्या में वैक्सीनेशन। और हैदराबाद से ट्रेन में बुक कपड़े के बंडल में ब्लास्ट से सनसनी, कोई भी भारी नुकसान नहीं। रेल डीएसपी रवाना हुए हैदराबाद के लिए, जांच करेंगे। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से, लेकिन इस कोरोना काल में आप अपना बहुत ख्याल रखिए। मास्क जरूर लगाइए, सोशल डिस्टेंस बनाइए, 2 गज की दूरी अपनाइए और अहर्ता रखते हैं तो वैक्सीन जरूर लगाइए। नमस्कार, जय हिंद।